नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज कमलनाथ को इस्तीफा दिए हुए मुख्यमंत्री पद से 1 साल हो गया, वहीं सीएम पद पर काबिज हुए शिवराज सिंह चौहान जी को भी 1 साल हो गया। इन दोनों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, इस पर आज वो दोनों पार्टियों में देखने को मिला। एक तरफ कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने लोकतंत्र का चीरहरण किया है और उनकी सरकार के विधायकों को खरीद कर और अपनी सरकार बनाई। वहीं बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस के पापों के कारण ही उसकी सरकार गई। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले 2 खास मेहमानों का परिचय जो इस परिचर्चा में भाग लेंगे। बात बीजेपी की करूं, बीजेपी से अनिल चौधरी जी हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस की बात करूं, कांग्रेस से राकेश चतुर्वेदी जी हैं, वो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का स्वागत। और सबसे पहला सवाल राकेश जी आपसे कि आज के प्रदर्शन को आप समग्र रूप से किस तरह देखते हैं और इसकी क्या आवश्यकता थी? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया था तो उन्हें कभी कल्पना नहीं करी थी कि इस तरीके से दल बदल होगा, लोकतंत्र की हत्या होगी और लोग बिकेंगे। अब स्थिति ये हो गई, आप वोट किसी को भी दो, जो मंडी में बोरी लगाएगा सरकार वो बनाएगा। ऐसा ये खेल शुरुआत की है बीजेपी ने, कांग्रेस ने कभी इस तरीके से कभी नहीं किया। अब इसमें यह है कि हमारे 22 जो लोग थे बिक गए और चले गए उधर उधर, इन लोगों ने सरकार बना ली। स्थिति ये रही 1 साल में। लेकिन चक्कर क्या कि जब 2018 में इलेक्शन हुए थे, जनता ने इनको बहुमत नहीं दिया था, इनको विपक्ष में बैठना था। लेकिन उसके बाद भी क्या कहते हैं कि इन्हें इस तरीके से खरीद फरोख्त करके, क्योंकि जिस तरीके से कमलनाथ जी ने माफिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी उससे लोग घबरा गए थे। काफ़ी लोग इन्हीं के शामिल थे उसमें। अब 1 साल के अंदर देखिए आप, जैसे शिवराज सिंह जी जरूर कहते हैं कि हम 8 फीट गहरा गाड़ दूंगा, 10 फीट गहरा गाड़ दूंगा, लेकिन कहीं हर जगह घटनाएं हो रही हैं। मुरैना में थानेदार की वही नहीं चली कि पिस्तौल नहीं चली। बिल्कुल। मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगा अनिल जी कि ये जो आरोप आपकी पार्टी पर और शिवराज सरकार पर लगाए जा रहे हैं, इनमें कितनी सच्चाई? देखिए, ये बार बार एक आरोप लगाते हैं कि विधायकों को खरीद लिया। ये बिल्कुल निराधार है, क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री जनता की छोड़ी है, विधायकों की भी, जो मंत्री की ही नहीं सुन रहे थे। मंत्री जब उनसे खुद असंतुष्ट हुए, उनके काम नहीं करते थे, उनको क्षेत्र में अभी कर रहे हैं क्या शिवराज जी मंत्रियों का? बिल्कुल कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? किस मंत्री की शिकायत है? किस मंत्री में असंतोष है, या किस विधायक में, या किस कार्यकर्ता में? कहीं नहीं है। सारे लोग 15 साल पहले जैसे सरकार चलाई थी वैसी सुसज्जित सरकार चल रही है, सुव्यवस्थित चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने पापों का ठीकरा हम पे फोड़ना चाहते हैं। ये अपने लोगों को नहीं संभाल पाए। हर बार हमेशा ये आरोप लगाना, अगर ये उनकी सुनते, उन विधायकों और मंत्रियों का काम करते तो शायद आज ये स्थिति नहीं बनती। बिल्कुल। राकेश जी, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 1.25 साल की जो कमलनाथ सरकार रही उसमें यही आरोप लगे और कांग्रेसियों ने ही लगाए कि साहब कमलनाथ जी ना तो मिलते हैं, ना पीसीसी आते हैं, ना कार्यक्रमों में उपलब्ध होते हैं, और तो और आज 1 साल पूरा होने पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होने की हैसियत से मौजूद ही नहीं थे। नहीं, देखिए, ये उनका कार्यक्रम था, एक कार्यकर्ताओं में आक्रोश था बीजेपी को लेकर, तो कार्यकर्ताओं का प्रोग्राम था। और इसके अलावा अगर वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी, पचौड़ी जी वगैरह सब थे। अब पर आपको नहीं लगता कि अगर वो होते, प्रदेश अध्यक्ष हैं कमलनाथ जी, अगर वो यहाँ अपने प्रोग्राम में भी नहीं नज़र आ रहे हैं जिसे आप लोकतंत्र की दुहाई देकर कर रहे हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि जब अध्यक्ष ही सीरियस नहीं है तो बाकी के नेताओं क्या मतलब? अभी हम लोग का पूरा फोकस दमोह इलेक्शन पे है। दमोह इलेक्शन में कैंडिडेट फाइनल होना, उस चक्कर मीटिंग थी तो दिल्ली में, तो शाम को चले जाते, जी हाँ, दोपहर में चले जाते, 1 घंटे का। सुन तो लीजिए, नहीं है वो जानकारी नहीं, उनका कोई अपॉइंटमेंट वगैरह होंगे दिल्ली में सीनियर लीडर से। अब जहाँ तक सवाल मेरा, आदरणीय चौधरी जी जो कह रहे हैं, आप सिंधिया जी के मंत्री की बात तो छोड़ो, आपके जो बीजेपी के मंत्री हैं उनकी नहीं चल रही है। सब पावर सेंट्रलाइजेशन है, सब सीएम हाउस से हो रहा है। मंत्री आपके कहते हैं नहीं, आपके मंत्री लोगों से कह रहे हैं, कार्यकर्ताओं से कि हमारी कोई सुन नहीं रहा है। जो छोड़ के कांग्रेस गए मंत्री बात तो छोड़ो, उनकी कोई सुन ही नहीं रहा। आप ही के मंत्रियों की नहीं सुन रहा है, स्थिति ये। बिल्कुल। सब क्या कहेंगे अनिल जी? देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ कोई असंतोष नहीं है। हमारे और तुम्हारे सारे मंत्री हमारे हैं, वहाँ किसी का नहीं। और सब अपना काम बिल्कुल बखूबी कर रहे हैं।
किसी में असंतोष नहीं है, किसी कार्यकर्ता में नहीं, किसी विधायक में नहीं। मैं पुनः कह रहा 3 हूं दिन जरा आपसे, पहले कैबिनेट मीटिंग में आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी ने बोला कि ये ट्रांसफर जिला वो कर लेंगे, जिला प्रभारी वो आपके जो मंत्री वो कर लेंगे। ये क्या कहते हैं मुख्यमंत्री कर लेंगे, तो मैं क्या करूँगा फिर? ये आपके गृह मंत्री की स्थिति है मध्य प्रदेश में, क्या बात कर रहे हैं आप? यहाँ देखिए अनिल जी एक बात और भी उठती है कि अधिकांश मंत्रियों का कहना ये है कि ब्यूरोक्रेसी अभी भी हावी है और मुख्यमंत्री के कहने के बाद भी या मंत्रियों के कहने के बाद भी सुनवाई कहीं नहीं है। हालात जो हैं वो 2018 जैसे ही हो गए हैं। कई कुछ चापलूसों ने सीएम शिवराज जी को घेर लिया है और वो जैसा चाह रहे हैं वैसा ही चल रहा है सब। मैं बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं करता कि ब्यूरोक्रेट हावी है, परंतु ये कहना भी गलत है कि पूरी तरह से हावी है। कुछ हैं उसमें जो नहीं सुनते हैं। मुख्यमंत्री जी उसका संज्ञान लेंगे, हमारे संगठन या हमारे मंत्री या विधायक उनकी शिकायत करेंगे तो निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होगी कि भाई विधायक और मंत्री की सुनना पड़ेगा, आपको काम करना है तो। बहुत बढ़िया। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा राकेश जी कि आज अगर प्रदर्शन किया कांग्रेस ने तो उसमें भी गुटबाजी नज़र आई। कैलाश मिश्रा जी का गुट अलग बैनर पोस्टर लिए खड़ा हुआ है, कमलनाथ समर्थक आसिफ जकी का गुट अलग से कमलनाथ जी के पोस्टर लिए हुए खड़ा है। नहीं, पार्टी ने जिसको जो जिम्मेदारी थी वो कार्यकर्ता वो जिम्मेदारी निभा रहे थे, ऐसा नहीं है। नहीं तो बोला गया था कि अलग अलग पोस्टर बैनर रखना है या फिर अपनी मर्जी से लिए हुए थे। सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि सरकार का विरोध करना है, जो लोकतंत्र की हत्या करके। पर यहाँ तो ऐसा लग रहा है आपस में ही विरोध कर रहे हैं। नहीं, ऐसा दूसरे नहीं का। था। ये जो पीसीसी के बाहर का नज़ारा आप देख रहे हैं, नहीं, ऐसा उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि एक तरफ पचौरी गुट के कार्यकर्ता खड़े हैं, दूसरी तरफ कमलनाथ ग्रुप के कार्यकर्ता खड़े हैं। भीड़ काफी थी, जिसको जहाँ जगह मिली खड़ा हो गया। और अलग अलग बैनर ले लिए सब। हाँ, तो बैनर तो स्वाभाविक है, बैनर अपनी इच्छा अनुसार बनवाता है व्यक्ति। ठीक है। मैं यहाँ आपसे जानना चाहूँगा अनिल जी कि चलिए कांग्रेस का मान लेते हैं कि इनका 1 साल 1.25 साल जो भी था सत्ता में वो तो ठीक नहीं था, पर आपकी भी सरकार को अब 1 साल हो गया है। कुछ उपलब्धियां तो बताइए आप। उपलब्धियों के नाम पर तो जनता अभी भी आपकी राह तक रही है। उपलब्धियां बहुत हैं, उसमें से एक ये है कि एक बहुत बड़ी वैश्विक महामारी से बिल्कुल दृढ़ता से लड़े हैं। शासन प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल जो है चिकित्सा सुविधाएं आम पब्लिक तक, नीचे से तबके तक पहुँचाई हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपने तो सारे प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराया है और सरकारी अस्पतालों में जो कोविड सेंटर चल रहे थे या जो वार्ड आरक्षित थे कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए, वो सब आपने बंद कर दिए। देखिए, जब केस कम हुए, दिसंबर से केस कम हुए, तो उस समय ये निर्णय लिया गया कि जब बीमारी नहीं है या मरीज नहीं है तो वो उन वार्डों को बंद किया गया। जैसे कि अभी हफ्ते भर पहले तक 15 या 20 हमीदिया हॉस्पिटल की स्थिति के 15-20 मरीज थे। ये अचानक नया स्ट्रेन आया और मरीज बढ़े और टेस्ट भी वहाँ कम हुए। मैं इस बात से इनकार नहीं कहूँगा, टेस्ट भी वहाँ कम हुए। अब टेस्ट भी बढ़े हैं, मरीज भी बढ़ रहा है, तो इसके लिए भी व्यवस्था सरकार करेगी। सरकार पे भरोसा रखिए, इससे फिर हम उभर के ऊपर आएंगे। इस सरकार पे कौन भरोसा रखे? आप जानते हैं कि जितने आपके नेता थे, सरकारी लोग थे, वो सब के सब प्राइवेट अस्पतालों में चले गए। भोपाल में चिरायु आपने अधिकृत कर दिया, और भी 2 हॉस्पिटल पीपल्स हों या जे के मेडिकल कॉलेज हों, इनको आपने कर दिया। पर सरकारी अस्पताल, अगर जेपी अस्पताल की हम बात करें, वहाँ आपने कुछ स्थायी इंतजाम नहीं किए, नहीं तो वो जनता को भी फ़ायदा मिलता उनसे। देखिए, जेपी अस्पताल में भी इंतजाम थे, हमीदिया में भी थे, काटजू में भी थे, और जितने भी सरकारी थे, एम्स वगैरह जितने भी थे, फिर भी चिरायु में क्यों गए सबके सब नेता? देखिए, बात यह है कि आपको प्राइवेट या सरकारी से वो है जाके पब्लिक का वहाँ पे इलाज हो जाए, ये जरूरी था। तो ये एक वैश्विक महामारी के लिए जो सरकार को करना चाहिए था वो सारी व्यवस्थाएं सरकार ने की, उसमें ना प्राइवेट देखा, ईमानदारी से काम किया। बिल्कुल ईमानदारी से काम किया, जब तो हम कोरोना से जीत पाए। चलिए, मुझे ये बताइएगा, जो मेरे पास आंकड़े हैं मैं आपको पेश करता हूँ, उसमें आप देखिए अप्रैल, मई और जून और जुलाई। अगर आप ये बात करें अप्रैल में, तो आपके पास 5,762 प्रकरण थे। फिर यही प्रकरण बढ़कर मई में 11,000 हो गए और जो जून में थे वो 14,000 के पार हो गए। ये किसको दिए हैं? ये 14,000 प्रकरण आपने दिए हैं किसको? चिरायु अस्पताल को। बाकी के पीपल्स को और
भोपाल के जो जैन मेडिकल कॉलेज है, जेके मेडिकल है, उसको आपने अलग से दिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या वाकई मई में 15,000 या 12,000 या 14,000 कोरोना मरीज आए थे क्या भोपाल में? देखिए, यहाँ बात संख्या की नहीं है। अगर आप आज इस प्राइवेट के आंकड़े लेके बैठे तो आप सरकारी के भी आंकड़े लेके बैठे, वहां पे भी कितनों का इलाज हुआ। मैं बोल रहा हूँ ना। ये अरे आप सुन तो लीजिए। अब मुझे तो बोलने दीजिए, आप प्रश्न करते तो मेरे को जवाब तो देने दीजिए ना। सुनाइए। तो ये आंकड़े भी आपको लेके बैठना चाहिए, क्योंकि क्या वहां पे 1,000, 2,000 या 5,000 की बात नहीं है तिवारी जी। बात वहां पे ये थी कि सरकार को आम पब्लिक को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना, चाहे सरकारी में। अब आप एक घोटाला तो सुन लीजिए, आपने बोल ली बात अपनी। आपको पता है सरकारी आंकड़ा क्या था मई और जून में? 200 मरीज प्रतिदिन। मेरे पास आंकड़े हैं नहीं। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ, अब आप थोड़ा संज्ञान ले लें उनका। मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ वो बार बार यही है कि अगर 200 मरीज प्रतिदिन थे तो 30 दिन में कितने मरीज हुए? दिन में 200 मरीज के हिसाब से 6,000। और आपने चिरायु में कितने भर्ती करा दिए? 14,000 जी। तो ये मुझे आप सुन लीजिए, मुझे ये बताइएगा, ये किसने जिसको कहें आपदा में अवसर ढूंढा कि अरे अब आप कांग्रेस तो सो रही है, उसे तो पता नहीं है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ क्या 14,000, सुन लीजिए, क्या 14,000 मरीज थे? मैं समझ गया। यस, है ना? हाँ बताइए। ये आंकड़े कहीं भी सरकारी तो नहीं, ये आपके आंकड़े सरकारी हैं। अरे भाई साहब सुन लीजिए, देखिए, मैं आपको ये कागज है ना, ये रख दूंगा आपके सामने। चैलेंज कि 200 मतलब 200 ही, और 30 दिन में 200 ही निकले। नहीं, बिल्कुल मैं आपके आंकड़ों। अरे तो 230, नहीं, अरे सुन तो लीजिए, तैयारी नहीं हुई बात को। मैं ये कभी 100 निकलेंगे, कभी 50 निकलेंगे, कभी एक फिक्स तो आंकड़ा हो ही नहीं सकता कि 200 से 200 निकलेंगे। ठीक बात, ये मैं कह रहा हूँ। तो मैं आपसे, कभी 1,000 भी निकले। मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ, सुनिए तो सही। आपने अरे अब आगे का सुन लीजिए ना। 200 से इंटू 30, तो ऐसा नहीं। अरे आगे का सुन लीजिए ना। आप ये मानते हैं ना कि 14,000 की बिलिंग हुई और चिरायु अस्पताल ने वो बिल जो है वो आपको थमा दिया कि ये लीजिए भैया 6 अरे सुन तो लीजिए, आप सवाल सुनिए। 6 करोड़ रुपए का आपको बिल दिया उन्होंने जून का। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, 6 करोड़ का बिल का मतलब हो गया 14,000 मरीजों का इलाज हुआ जून में, आपने उसका पेमेंट भी कर दिया है। अब मुझे ये बताइए, एक मरीज कितने दिन भर्ती रहता है? 15 दिन? बिल्कुल। 10 दिन? जो भी है वो 2 दिन के 1 दिन? वो तो डॉक्टर डिसाइड करेंगे कब वो 1 दिन रहता है क्या? अरे भाई साहब, 1 दिन रहता है क्या? जो भी है कोरोना में 1 दिन तो नहीं रहा होगा। वहाँ पे तो ये आपने को ये पता होगा कि वो कम से कम 15 दिन की वहां पर बाध्यता थी। और अगर बाध्यता थी तो जब चिरायु की कुल कैपेसिटी 300 की है, तो ये 14,000 मरीज क्या एक के ऊपर एक लेट गए थे, या आसमान में टंगे हुए थे, या बरामदे में पड़े हुए थे? मुझे बताएंगे कुछ? मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आपको कहीं लगता है, आपके पास आंकड़े हैं तो आप जांच बिठवा दीजिए। अरे मैं तो आप एक नागरिक हैं। हाँ, नागरिक हैं, और आप नहीं है क्या? उठाते हैं, अगर आप नहीं है क्या? आपको इस प्रदेश की जनता की कोई चिंता नहीं है? चिंता है, जब तो हमने इलाज कराया। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, आप आंकड़ों में आगे उलझाना चाहते हैं? नहीं, मैं नहीं उलझाना चाह रहा, मैं तो सिर्फ आपके ही आंकड़े आपको बता रहा हूँ। मुझे बता रहा है तो कहीं आप जो है इसकी, मैं तो सिर्फ आपके आंकड़े, सुन तो लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि इन आंकड़ों को आप थोड़ा सा वेरीफाई करा लीजिए और पता कर लीजिए कि भाई साहब इतने जब बीमार नहीं हुए थे तो इतने भर्ती कैसे हो गए, और इतने भर्ती कैसे हो गए जब उसकी कैपेसिटी नहीं है। आपके अलावा भी लोगों ने इस पे आपत्ति की है, और उसका अगर मेरे अलावा किसी ने आपत्ति नहीं की होगी, क्योंकि सबके सब बिके हुए हैं आपके यहाँ पर लोग और इनके यहाँ पे। तिवारी जी, आप स्वतंत्र हैं, आप कर सकते हैं ये काम। अगर आपको ये लगता है कि कहीं धांधली हुई है, कहा गया है, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि कहीं भी धांधली नहीं हुई है, लोगों को बढ़िया चिकित्सा सुविधा। अरे मैं तो आपसे, मैं तो अनिल जी को साधुवाद देना चाहिए। अनिल जी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप ऐसे भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए ही सत्ता में आए। नहीं, किसी को नहीं बचाना है। जो अगर तो जनता का करोड़ों रुपया, अगर भाई साहब सुन तो लीजिए, धांधली की है, तो मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आप 2 कदम आगे बढ़िए।
अरे हम तो बढ़ गए, हमने बता दिया आपको। उनको संज्ञान में दीजिए। अब आपकी सरकार है, आपको करना है। हम तो जो करना था हम करेंगे और आगे भी करेंगे, लेकिन आपको भी एक जागरूक नागरिक। अरे तो हमने बता दिया ना, जागरूक नागरिक की हैसियत से। अब आप आगे क्या करेंगे? आप खुद आगे रह के इसका संज्ञान दे सकते हैं। अरे हमने दे तो दिया आपको, और आप सरकार के पार्टी के प्रतिनिधि हैं, आप बोलेंगे, इतनी हिम्मत जुटा पाएंगे स्वास्थ्य मंत्री से? अगर ये आंकड़े कहीं मेरे संज्ञान में, तो मैं निश्चित रूप से अपने संगठन के सामने ये बात रखूंगा कि साहब यहाँ कुछ गड़बड़ है, इसकी जांच कराना चाहिए। बहुत बढ़िया। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा राकेश जी, क्या वाकई कांग्रेस नूरा कुश्ती कर रही है, या फिर ये इस तरीके की समस्याएं जिसको पीएमओ ने खंगाल डाला? आप बताइए, इन्होंने नहीं खंगाला, उन तक पे ये अब चीज़ पहुंच गई कि भाई ये पता तो करिए, जब रोज़ 200 मरीज बीमार हो रहे थे या निकल रहे थे, तो ये एक महीने में एक ही अस्पताल में 14,000 कहाँ से निकल पड़े? 6,000 महीने का आप आंकड़ा बता रहे हो, और 14,000 भर्ती कर रहे हो, और उनको 5,000 मतलब 4,500 रुपये प्रतिदिन प्रति बेड के हिसाब से दे रहे हो। ठीक है, जबलपुर हाईकोर्ट में जननी सी आज का लगी है, जिसमें ये कहा गया है कि चिराई वालों ने एक दिन एडमिट किया उनको पॉजिटिव बता के, और दूसरे दिन पेमेंट लेके और नेगेटिव बता के बाहर कर दिया। ये उन पे आरोप है, और पेमेंट हुआ उसके नहीं, पर क्या कांग्रेस की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि वो ये जो अभी चालू सत्र था जिसमें बजट सत्र, उसमें आप ये बात उठाते? क्या कहीं नूरा कुश्ती चल रही है आपकी? हिंदी समाचार INH वगैरह पे डिबेट जिस टाइम हुआ था उसी टाइम कहाँ हम लोग? अरे हम ये कहने से नहीं, आप इस समय अगर सत्ता में हैं नहीं हैं, तो आपको तो विपक्ष में जो जिम्मेदारी निभानी है वो निभाई। सत्ता में थे तब तो, अब सत्ता में तो नहीं है ना, नहीं अभी तो विपक्ष की जिम्मेदारी तो निभा लो। अभी हाईकोर्ट में मामला है, तो हाईकोर्ट से क्या मतलब? आपको तथ्य तो सरकार के सामने रखना है, सरकार विधानसभा में रखना थे। तो सरकार ने तो कराया, सरकार को सब पता है। तो सरकार को तो पता है, वो क्यों बताएगी अपना घोटाला? भाई क्या नहीं, सरकार को सब पता है, ऐसे ही। अरे भाई सरकार को तो पता है, तभी तो घोटाला हुआ होगा। उसकी चौधरी जी जांच नहीं करवा सकते, वो जानते हैं अच्छे से। नहीं, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस को वाकई नहीं पता है, या आपके भी यहाँ कुछ सेटिंग चल रही है? नहीं, हम तो कोर्ट में कहेंगे जो कहना हमारा। आप कहाँ से कहेंगे? वो जो लगाई है जिसने वो याचिका, वो कहेगा कमलनाथ जी ने थोड़ी लगाई है वो याचिका। नहीं, विवेक तनखा जी ने लगवाई है। चलिए ठीक है। मुझे बताइए अनिल जी कि अगर इस तरीके के घोटाले सामने आए हैं, तो ये 1 साल की उपलब्धियों में गिना जाए, या उन अफसरों को आप खोज निकालेंगे जल्दी से ही जिन्होंने आपकी ये सरकार की नाक कटवाने पे आप आमादा हैं? नहीं, जैसे मैंने पहले भी कहा तिवारी जी कि अगर कहीं गड़बड़ी होती है, अनियमितताएं पाई जाएंगी, तो उनकी जांच होगी और उस पर जो भी दोषी अधिकारी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ मैं राकेश जी आपसे पूछना चाहूँगा कि 1 साल बहुत लंबा समय होता है। आप जब सत्ता में थे तब कुछ नहीं कर पाए, अब सत्ता में नहीं है तब भी वही स्थिति बन रही है। नहीं, संगठन कमजोर है, या आपके नेताओं में अब इच्छा शक्ति नहीं बची सरकार? नहीं, हम लोग अपने स्तर पर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बराबर जो मुद्दे सामने आते हैं उसमें करते हैं विरोध, बराबर। तो विरोध करते हैं तो दिखना चाहिए। सदन में आपने देखा होगा सदन में क्या होता है, सुन तो लीजिए, जब महत्वपूर्ण स्थगन आते हैं तो नेता प्रतिपक्ष गायब, बड़े बड़े नेता गायब। नहीं, तो वो क्या हो रहा है? वो जब हम लोग को बोलने नहीं देते, हमारी बात नहीं सुनी जाती, हम वॉकआउट कर जाते हैं। ये घर बैठ जाते हैं, कई दिन जाते ही नहीं, वॉकआउट कर देते हैं। क्या करेंगे जब कोई सुनेगा ही नहीं हाउस में हमारी बात, तो क्या कर सकते हैं हम? नहीं, तो जाना तो चाहिए, हाउस ही जाना बंद। नहीं, हाउस तो जाते हैं बराबर लोग। आपको पता है कि जिस दिन सीधी बस दुर्घटना का स्थगन लेकर आए थे कमलेश्वर पटेल, उस दिन नेता प्रतिपक्ष ही नहीं थे चर्चा के लिए। दिल्ली में मीटिंग थी, उसमें लगे हुए थे। उसके अलावा उनको आसाम का इंचार्ज बनाया था आसाम इलेक्शन के लिए, उसमें लगे हुए और थे। बाकी के नेता उनके साथ गए थे। बाकी नेता थे, डॉक्टर गोविंद सिंह जी थे, सबसे बाकी के मैं तो पटवारी कह रहा हूँ आपसे कि लाइन से सारे बड़े नेता गायब थे, 6 के 6 जिनने स्थगन दिया था। नहीं, अगर इतने महत्वपूर्ण विषय पर आप सदन में नहीं हैं तो इसको क्या माना जाएगा? नहीं, कमलेश्वर पटेल ने बराबर बहस भी की, ऐसा नहीं है। कमलेश्वर पटेल के तो क्षेत्र का ही मामला था। हाँ जी। पर क्या ये संपूर्ण कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं थी क्या? नहीं साहब, वो जिसको विधानसभा स्पीकर टाइम देंगे वही बोलेगा ना। मुझे ये बताएंगे कि 1 साल में सरकार कोरोना के नाम पर, जैसा अभी आप कह रहे थे जी कि कोरोना जब इच्छा हुई तो कोरोना बढ़ा दिया, जब इच्छा हुई तो कोरोना घटा दिया। सवाल ये है कि क्या आपने ऐसे कुछ तथ्य निकाले
जी। जिनसे ये प्रदर्शित हो पाए कि ये कोरोना का के नाम पर क्या गड़बड़ झाला चल रहा है। नहीं, उस बारे में तो बराबर क्या कहते हैं कि जब मजदूरों को खाना नहीं मिला, उनकी व्यवस्था नहीं हुई, तो कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी सबने सवाल उठाए। उन्होंने कहा जब भाई ये पैसा कहाँ गया जो रेलवे की कैंटीनें लुट रही हैं, लोगों का इलाज नहीं मिल रहा था। पीपुल्स वाले जो थे वो एक पेशेंट को, कोरोना वाले को एम्बुलेंस वाला पटक के चला गया रास्ते पे, वो मामला भी उठाया था हम लोगों ने, ऐसा नहीं था। और ये भी आपने उठाया कि ये जो केंद्र से राशन भेजा गया था जी, उसकी बंदरबांट हो गई भोपाल समेत कई शहरों में। उस बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात। अनिल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि केंद्र ने तो बहुत मदद की, राज्य की जितनी मदद, खाली मध्य प्रदेश ही नहीं सभी राज्यों को पैसा भी दिया, अनाज भी दिया, और जो जिसको कहें आर्थिक सहायता या स्वास्थ्य संबंधी जो भी सहायता हो सकती थी वो केंद्र ने दी। पर आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में उनका सदुपयोग हुआ या कहीं दुरुपयोग भी हो गया? देखिए तिवारी जी, उसमें जितना सरकार को करना चाहिए उससे अधिक सरकार ने किया है। अब एक आध दो घटना इस तरह की होती है कि प्रॉपरली वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, जो बिचौलिए बीच में हरकत कर देते हैं। परंतु मैं मानता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं और उन्होंने बहुत दृढ़ता से इस विषय को लिया और बहुत ही जितना अच्छा हो सकता था, क्या बेस्ट हो सकता था, वो सारा किया और पैनी नज़र रखी। तो अभी वो ये भी घोटाला संक्रमित हो हो गए थे कुछ समय के लिए, तो उस बीच में कुछ वो हुआ, भी कोरोना निपटने के लिए चिरायु चले गए। तो इसीलिए उस समय कुछ थोड़ी सी अनियमितताएं हुई होंगी, तो वो एक जांच का विषय अगर कहीं पाया जाता है तो बिल्कुल निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी। संगठन इन बातों को संज्ञान ले रहा है कि जिन लोगों की वजह से 2018 में, जिन चापलूसों की वजह से, जिन मनहूसों की वजह से आपकी सरकार गई थी 18 में, उन्हीं को फिर आपने गले लगा लिया? देखिए, संगठन पूरी पैनी नज़र रखे हुए है, एक एक व्यक्ति की बात सुनता है और यहाँ जो होता है उसके लिए उनको समझाया भी जाता है, उनको बताया भी जाता है कि संगठन से ऊपर कोई भी नहीं है। व्यक्ति यहाँ पे कोई महत्व नहीं रखा था हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में, जो संगठन तय करता है वही होता है। बहुत अच्छी बात आपने कही है। लेकिन अभी आपके जो अध्यक्ष थे उनने वो जनसंपर्क वाले घोटाले के बारे में लिखा था, तथ्यों सहित भेजा था उनने शिवराज सिंह जी को। मैं कहता आज 4 महीने हो गए, अभी तक कुछ भी नहीं हुई जांच, कुछ नहीं हुआ। उस बारे में आप मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, कौन से घोटाले की बात कर रहा है आप? क्यों पता नहीं कि 20 करोड़ का घोटाला उठाया था बीडी शर्मा जी ने कांग्रेस सरकार का। मतलब आपको तो आश्चर्य होना चाहिए नहीं कि राकेश जी उठा रहे हैं नहीं, उस मामले तो को, तिवारी जी और कभी आपको याद नहीं है। नहीं और बीडी शर्मा जी ने अरे खुद सिर्फ हो जाता है ना, उठाया कभी कभी जानकारी नहीं अभाव रहता है तो उसमें स्वीकार करने में कौन सी बुराई है, बताइए। अच्छी बात है। सत्यता पर को स्वीकार ये करें। जो बात उठा रहे हैं, क्या वो घोटाले की जांच हो गई? क्या होगी? अगर माननीय अध्यक्ष जी ने उस पर संज्ञान लिया तो निश्चित तौर पे वो वहाँ तक पहुँचेगा मामला। 4 महीने हो गए अभी तक। देखिए, अब गति होती है किसी भी काम की, चल रहा होगा, जांच तो हो रही होगी, जल्दी उसके सामने परिणाम आएगा। बहुत बढ़िया बात आपने कही, जल्दी ही परिणाम सामने आएगा, परंतु दिखता कुछ नहीं है। और न दिखने की वजह भी यही है कि कांग्रेस हो या बीजेपी जब भी सत्ता में आते हैं तो कुछ चापलूस उन्हें इस तरीके से घेर लेते हैं कि उन्हें जनता की समस्याएं नहीं दिखाई देती, संगठन उन्हें कुछ नज़र नहीं आता। यही हालत 1 साल पहले यानी कमलनाथ जी का था, वही हाल अभी है कि जो वास्तविक नेता हैं, जो वास्तविक लोग हैं, उन तक सरकार की नज़र ही नहीं। और जिनसे कहा जाए पिछली बार ठगी गई थी सरकार या संगठन, वो अब भी वैसे के वैसे चिपके हुए हैं। और शायद यही वजह आम जनता को भी दुखी करती है और बीजेपी के आम कार्यकर्ता को। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।